बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बरतानिया का ये जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है तकरीबन 4 अरब डॉलर का है। 4 अरब डॉलर। इमेजिन करें, हम 1 अरब डॉलर के लिए पूरा मुल्क को गिरवी रखते हैं। 4 अरब डॉलर का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले इसका इफ्तिताह किया था क्वीन एलिजाबेथ ने। ये आई थी और इसने आकर वहां पर उसका इफ्तिताह किया। बड़े ये सारे खुश थे कि क्या बात, हमने एक ऐसा शाहकार लिया है, अब के बाद तो बरतानिया को आप देखेंगे वो दुनिया के ऊपर राज करे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर जहाज आते हैं, डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, इसके ऊपर इतना कुछ है और ये पूरी तरह अमेरिका के साथ एक्सरसाइज और हर जगह हिस्सा ले चुका है। यानी ये समझ लीजिए लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, किसी भी मुल्क की लाइफ लाइन होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब हुआ क्या कि नेटो के साथ मिलकर ये मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे थे कि इन्होंने बाद में वहां पर ट्रेनिंग करनी थी, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जाना था और बाद में इसी के थ्रू इन्होंने हौसियों पर हमला करना था। क्योंकि हालिया जो इनके तबाह हुए हैं शिप, उनसे इनसे रिपोर्ट जो तलब की गई उसमें पता ये चला है कि इनके पास कोई ऐसा शिप नहीं है जो शिप असल में मुकाबला कर सकता है। यानी यमन के मिसाइल, वो कह रहे हैं जी हमारे पास डिफेंस सिस्टम ही नहीं है और 2028 तक हमारे पास ये मौजूद नहीं रहेगा। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया इंग्लैंड के खिलाफ कि ये क्या, इतना टैक्स देते हैं और आपके पास कोई है नहीं। तो उस सारी सूरत हाल में इन्होंने फैसला ये किया कि अब हम एयरक्राफ्ट कैरियर को मैदान में उतारेंगे। अब एयरक्राफ्ट कैरियर को मैदान में उतारा तो पता ये चला कि वो तो खराब हो गया है और यमन पर जिसको उतारना था हमला करने के लिए, और इन्होंने रूस के खिलाफ भी उतारना था, ये दो ममालिक थे ना, एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया नहीं हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर खराब हो गया है और ये यमन का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी इसके अंदर कोई ना कोई खराबी आ गई और बड़ी शदीद खराबी आ गई है कि हम इसको भेज नहीं सकते, उसकी जगह हम इसको छोटा मोटा भेजेंगे, अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर की निस्बत हो या कुछ हो, कुछ इस तरह करके वॉरशिप कुछ रवाना करेंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि 2 साल पहले आपने एक चीज का इफ्तिताह किया है और वो ऐन मौके के ऊपर, जंग के मौके के ऊपर यमन पर हौसियों पर हमला करने के लिए भेजना था और वहां से जहाज उड़ने थे। क्योंकि देखिए कोई मिलिट्री बेस तो देने को तैयार नहीं है, तो जहाज आपने कहां पर रखने हैं? आप एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही जहाज रखेंगे ना। अमेरिका ने तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हौसियों के डर से मिडिल ईस्ट से निकाल लिया। वो इसलिए निकाला क्योंकि उनको डर था शिप तबाह हो रही है, तबाह कर देंगे, हमारा तो 20-25 अरब डॉलर का लॉस हो जाएगा। इनका एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए, बरतानिया की जो टेक्नोलॉजी है वो यूरोप और बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका से भी अच्छी होती है, लेकिन ऐन मौके के ऊपर उनका एयरक्राफ्ट कैरियर खराब हो गया। अब सवाल ये है कि इसको खराब किया गया है किसी की जानिब से या हो गया है, या तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि इन्होंने इस डर से कि हम पर हमला ना हो जाए, इन्होंने यहाँ मैदान में उतारने से इनकार कर दिया। देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये कोई इतने ज़्यादा मामूली नहीं होते कि जी इसके ऊपर इनकी हर वक्त मेंटेनेंस होती है, एक पूरी टीम होती है, बजट होता है, एलोकेट होता है और उसकी मेंटेनेंस चेक की जाती है और हर टाइम इसको अप टू डेट रखा जाता है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है और ये जंग छिड़ जाएगी तो उसके बाद इसको रवाना कर दिया। आप सोचे ना, कोई मुल्क एटमी ताकत हो और अचानक उसके ऊपर एक एटमी मिसाइल दूसरे मुल्क को दाग दे और पता ये चले कि दूसरा अपने ही मुल्क से एटमी हमला करने के लिए उसे मिसाइल फायर करना, तो मिसाइल ही ना फायर हो। यानी आप सोचे जरा उसके बाद क्या होगा। अब एग्जैक्टली इनके साथ ये सूरत हाल हुई है। देखिए सबसे पहला जो सिनेरियो है वो क्या है कि ये लोग डर गए हैं, यमन के साथ ये मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं और इतना खौफ है इनको, इतना ज्यादा खौफ है क्योंकि देखिए यमन ने पिछले 48 घंटों में जो अमेरिका पर मिसाइलों की बारिश की है, बरतानिया के पास अब कुछ नहीं है कि वो नेटो के साथ एक्सरसाइज के लिए इसको मैदान में उतारे खुद जाए। लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, तो वो मैदान में उतरने को तैयार ही नहीं थे। यानी पूरी तरह तबाही उनकी हो गई और उसके बाद इतना खौफ आया कि वहां पर खराब हो गया। ये एक तो सिनेरियो ये है। अब सेकंड सिनेरियो ये है कि क्या वो वाकई खराब था। देखिए अगर तो वो वाकई खराब था तो डूब मरने का मकाम है कि इनके जितने भी जंगी जहाज हैं, इनका न्यूक्लियर हो या किसी का कोई मामला हो, बड़े बड़े जेट्स हो, इसका मतलब है कि जंग छिड़ेगी तो आपके सारे के सारा सिस्टम नकारा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका रिलाई नहीं किया जा सकता।
ये लेवल इस वक्त आपका है कि आपके सिस्टम पर रिलाई ही नहीं किया जा सकता कि आप मैदान में उतरे, जंग में उतरे और आपका सारे का सारा सिस्टम नकारा हो जाए, तो आपने क्या जंग लड़नी है। यानी इसका मतलब है कि आप रूस के खिलाफ जो जंग लड़ने के लिए कह रहे हो, जो अमेरिका है यहाँ पर डिप्लॉय करते, सारी बकवास बातें हैं कि न्यूक्लियर हथियार हमने डिप्लॉय कर दिए और जी हमने तो रूस पर मारने हैं, वो फलाना करना है। मैदान के अंदर आप उतरे तो आपको पता ये चले कि वो 2 नंबर है सारा कुछ, वो सारी सूरत हाल खराब थी, वो दावे थे, वो भरम थे, तो हम तो लड़ ही नहीं सकते। तीसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि क्या इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, देखिए वो तैयार था और तैयार होने के बाद वो उतरने लगा था। उसी वक्त जब मैदान में उतरने लगा उन्होंने इसको स्टार्ट किया और सारी चीज़ें लेकर आगे गए कि भाई अब हमें एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है, तो उसी वक्त ये ख़राब हो गया। देखिए पहला सिनेरियो जो है वो ये है कि होशियों की वजह से, और दूसरा सिनेरियो ये, 3 सिनेरियो में से 2 सिनेरियो वैलिड है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर होशियों के डर से ले गया था, बरतानिया भी ये कर सकता है, लेकिन ये चीज जो है कि पार्टिसिपेट नेटो के अंदर उसने करना था। देखिए एक दफा आप नेटो के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो आप पर दबाव बढ़ता है कि भाई आपने फिर इस जंग में शमूलियत इख्तियार करनी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। बरतानिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब उनके पास दूसरा कोई है नहीं डिफेंस सिस्टम जो वॉरशिप पर लगा हो, जो इनके मिसाइल रोके, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। कंपनीज वैसे ही बरतानिया की जो शिपिंग कंपनीज है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जब तक बरतानिया की नेवी हमें सपोर्ट नहीं करेगी हम तो नहीं ये जंग लड़ सकते और ना हम अपना सामान रेड सी से ले जा सकते हैं। हम कैसे शिपिंग कंपनी को यहाँ पर ले जाए और हमारी चीज़ें तबाह कर, वो भी तब जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ही करने से इनकार कर दिया। तो आप बताएं ना। अब ये जो मामला हुआ है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन सिनेरियो बिल्ड हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनके एयरक्राफ्ट के ऊपर, यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो और इनके ऊपर जो एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर एक हमला है। और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसकी मेंटेनेंस ना कर रहे हो, एन मौके पर इतने अरबों डॉलर्स का आपकी लाइफलाइन वो खराब हो जाए। इसका साफ मतलब है कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला हुआ है और हमला इस तर्ज का हो सकता है कि जिसमें आज के दौर के अंदर, जिसको हम EMP हमला बोलते हैं या कोई और हमला बोलते हैं, जिसमें या साइबर हमला भी आप कह सकते हैं, जिसमें आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है वो चूंकि आप सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होते हो तो आपका वो सारे का सारा सिस्टम तबाह हो जाता है और उसमें फॉल्स सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। और फॉल्स सिग्नल आते हैं या उसका पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सिस्टम है वो उड़ जाता है, जिसके बाद आप लड़ने के काबिल नहीं रहते। ये अब तक का सबसे बड़ा पिछले कई सालों का जो झटका है वो लगा है और ये कोई आम बात नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर खराब हो और आप मैदान में उतारे, आपने तो सारा साल उसको मेंटेन करना होता है। जैसे जो न्यूक्लियर मिसाइल होता है उसके ऊपर स्पेशल टीम होती है, हर वक्त आपका देखिए एक मुल्क है, अब रूस लेट से वो एटमी हमला कर देता है और वो यूरोप के ऊपर कर देता है, किसी और मुल्क पर करता है, तो आप सोचो ज़रा कि 30 मिनट लगेंगे उसको, उसका एटमी प्रोग्राम जो है वो 30 मिनट लगेंगे उसका न्यूक्लियर जाकर हिट करेगा। इस सूरत हाल में अमेरिका भी कर देगा, यानी फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी जो है वहाँ से वो हुआ, फिर यहाँ से ये मिसाइल अपना भेज देंगे। अब होगा क्या, अब जब कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसके ऊपर वॉर हेड लगता है तो वो न्यूक्लियर बन जाता है। तो न्यूक्लियर मिसाइल जब जाकर हिट करेगा तो उस दौरान वो भेजेंगे वहाँ से, और वो भी जाहिर सी बात है एक मुल्क तो तबाह हो गया तो दूसरे ने दूसरे पर चला दिया। न्यूक्लियर मिसाइल तो इसीलिए था ना कि भाई आप हम पर हमला करेंगे तो हम अपने दिफा में रखा भाई, ये चलाने के लिए नहीं है। यानी ये तमाम ममालिक का आपस में एक एग्रीमेंट है जिसको वैसे रूस ने तोड़ दिया हुआ है, और वो ये था कि जी हम पहला हमला नहीं करेंगे, यानी हमारी जानिब से पहले हमला नहीं होगा। हाँ हम तब चलाएंगे न्यूक्लियर जब हम पर हमला होगा, तो हमारा सिस्टम इंडिकेट करेगा। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लेट से एक मुल्क आप पर एटमी हमला कर दे और आपके सिस्टम पर डिटेक्ट ही ना हो और आप बैठे रहे, पता चले अचानक एक बहुत बड़ा धुआं हो, आपको पता चले पूरे शहर हमारे तबाह हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे, और आपका सिस्टम भी तबाह हो जाएगा। अब सोचे ज़रा, इनकी सूरत हाल ये है कि लड़ने का मौका आया तो इनका सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर ही काम नहीं कर रहा। इसका साफ मतलब है कि इसके ऊपर हमला हुआ है और हमला होने के बाद इनका फंक्शंस मैल फंक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, सारे का सारा सिस्टम इनका तबाह हो गया और ये लड़ने के काबिल नहीं। अब कौन सी ताकत हो सकती है कि हूसियों को मारने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ये नेटो के साथ भेज रहे थे, एक्सरसाइज करनी थी और फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर वहाँ पर उतारना था और उसको आपने ख़राब कर दिया।
क्या ये इंडिकेशन गई है बरतानिया को कि आप इस जंग में कूदेंगे तो हम आपका सारा वॉरशिप और ये तमाम चीजें तबाह कर देंगे? देखिए, आज से कुछ साल पहले जब मुंबई के अंदर 9 घंटे में ब्लैकआउट हुआ तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक हमला हुआ था। अब हुआ ये कि वो ब्लैकआउट हो गया सारा और बड़े परेशान थे सारे लोग इंडिया में कि क्या हुआ है, ये कैसे हो गया है। स्टॉक मार्केट उस दिन क्रैश कर गई थी क्योंकि वो सिस्टम वो कह रहे थे कि सारा ठीक काम कर रहा था, लेकिन ऐन मौके पर इंडिया ने उस पर कोई बात नहीं की। बहरहाल उन्होंने 9 घंटे के बाद रिकवरी कर ली और उन्होंने जो भी मसला था उसको ठीक कर लिया। कुछ अरसे के बाद एक रिपोर्ट शाया होती है और वो अमेरिका जारी करता है, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे, और वो कहते हैं कि ये हमला चाइना ने किया था। और उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की कि चाइना इंडिया के सिस्टम के अंदर घुस चुका हुआ है और जिस दिन जंग छिड़ेगी वो इंडिया का सारा सिस्टम जैम कर देगा, ना इसके जहाज उड़ पाएंगे, ना ये मिसाइल मार पाएगा, और इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम सारा तबाह हो जाएगा। और यही बात अमेरिका के बारे में कई रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना का जो पूरे का पूरा निज़ाम है वो इतना स्ट्रांग है कि वो अमेरिका के सिस्टम में घुसे हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सारे के सारे EMP हमला करेंगे। वो ऑलरेडी यानी वहाँ पर मौजूद है, उनके स्पाईवेयर और ये तमाम चीज़ें मेल फंक्शन कर सकते हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें उनके पास इस वक्त मौजूद है, यानी तबाह कर सकते हैं वो। और ना ही यानी उनके ख़ास तौर पर आप ये सोचें आपके सिस्टम में एक कोई भी मालवेयर मौजूद हो, इसकी सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें। स्लीपर सेल्स होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, दुश्मनी की बिना के ऊपर बनाए जाते हैं, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से वो काम कर रहे होते हैं, वो एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। कोई रोटी लगा रहा है, कोई नान लगा रहा है, किसी का बिजनेस है कार शोरूम का, किसी का बाइक्स का है, कोई रिक्शा चला रहा है। लेकिन जैसे ही जंग होती है या उनको ऑर्डर किया जाता है वो हमला कर देते हैं उस मुल्क के अंदर। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है एयरक्राफ्ट कैरियर का। जहाँ तक मामला है, बरतानिया को अब ये चीज़ बड़ी खतरनाक हद तक समझ आ रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। अब या तो वो ईरान घुसा हुआ है या चाइना घुसा हुआ है या रूस घुसा हुआ है, नाम कोई भी नहीं लेगा। इंडिया के बारे में अगर ये रिपोर्ट सामने ना आती कि 9 घंटे तक ब्लैकआउट हुआ था और इसमें चाइना इन्वॉल्व है, चाइना ने डिनाई नहीं किया और अमेरिका ने कहा और इंडिया ने भी तस्लीम नहीं किया। मजे की बात यह है इंडियन मीडिया पर चला क्योंकि वो समझ गए थे चाइना बड़ा स्ट्रांग हो गया। आप सोचो उसके बाद मोदी ने चाइना से ताल्लुकात बड़े बेहतर कर लिए, उसने शी जिनपिंग के साथ लड़ाई अपनी ख़त्म की। वो अलग बात है कि चाइना ने ये बात अभी तक कही है कि भाई मैंने कब्जा नहीं छोड़ना। उस वक्त धमकियाँ हो रही थी क्योंकि अमेरिका उस वक्त इनको कह रहा था कि आप चाइना से लड़ाई करें और कर दे, जंग छेड़ दे, मैं आपके साथ हूँ। इंडिया ने कहा अच्छा जंग छेड़नी है तो तुम भी मेरे साथ हो, मैं ऐसे तो नहीं करने वाला। लिहाजा उन्होंने कहा तो इन्होंने नहीं बात मानी। अब इस सारी सूरत हाल में एयरक्राफ्ट कैरियर का जहाँ तक मामला है वो एग्जैक्टली इसी साइड पर आता है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अब वो सूरत हाल हो गई है कि बरतानिया हो, अमेरिका हो, रशिया ने इस सारी सूरत हाल को बड़े गौर से देखा है कि इनका ये मामला हुआ है। अब ये नहीं पता कि इसके पीछे रशिया है, ईरान है, चाइना है, या किसने तजर्बा किया है कि आप मैदान में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उतारें, उतारने से पहले ही आपका ख़राब हो जाए और आप काम ना कर सके और आप ये बताएं कि आपके फंक्शंस काम नहीं कर पा रहे। सोचे अभी सूरत हाल क्या हो। ये यमन के साथ एक लड़ाई हो रही है, मिसाइल वो मार रहे हैं, ये उनको मार रहे हैं। अचानक से लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती, बड़े पैमाने पर। और होता ये है कि अचानक अमेरिका और सारी ताकतें यमन पर हमला करने के लिए आती हैं और पता ये चलता है कि सबका कंट्रोल टावर से राब्ता ही मुनक़ता हो गया है, जहाज ही सारे शट डाउन हो गए हैं और उसके बाद उनको हिट कर दिया गया। फिर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के F-35 और दूसरे जो जेट्स थे वो साउथ चाइना सी के अंदर गए थे। तो चाइना ने काम ये किया कि 3 से 8 सेकंड के लिए मुख्तलिफ जगहों पर हमले थे। इन्होंने अमेरिका का जो सिस्टम था वो शट डाउन कर दिया और जहाज़ों का, और वो बिल्कुल ऑफ हो गए और उसके बाद रिज्यूम कर दिए। अब ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई थी, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। उन्होंने चाइना से इसका एहतजाज किया और बाद में पता ये चला कि चाइना ने एक टेस्टिंग हमला किया था इनके ऊपर, बताने के लिए कि अगर हम 8 सेकंड के लिए चीज़ तबाह कर सकते हैं तो हम परमानेंटली डिसेबल भी कर सकते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। उसके बाद उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और ये तमाम चीज़ें वापस चले गए और जेट्स भी। ये बात अमेरिका भूला नहीं, लेकिन मीडिया में इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं होने दिया। माँ सिवाय 2-4 बड़े मीडिया आउटलेट पर इसको रिपोर्ट किया गया। चाइना बड़ा खुश था। याद कीजिए, चाइना और इंडिया की फौजों की लड़ाई हुई थी तो एक बड़ी अजीब सूरत हाल हुई थी कि वो चोटियां जो थी
उसके ऊपर वो चढ़े हुए थे इंडियंस, जिसको वो पॉइंट्स बोलते थे, और उन चोटियों के ऊपर इंडियंस उतर नहीं रहे थे। वो खैर चाइनीज कहते थे हमारा है हमारा है। उन्होंने एक हमला किया और वो रेज से हमला किया था। वो रेज ये हुई थी कि रेडियो वेव्स छोड़ी उन्होंने। उसके बाद इंडियन फौजी जो थे उनको उल्टियाँ आना शुरू हो गई, नोजिया हो गया, उनको बीमार हो गए, वो तबीयत खराब हो गई, चक्कर आना शुरू हो गए। तो वो यहाँ से गिरते गिरते वो सारी की सारी जितनी पलटन थी वो कुछ गिर गई पहाड़ों से, कुछ बीमार हो गए, शदीद हो गए। उन्होंने इमरजेंसी कॉल की और सारे के सारे वहाँ से चले गए। और जब चले गए तो चाइना ने वहाँ पर जाकर उन चोटियों पर कब्जा कर लिया और इसी तरह जो पॉइंट्स थे, यानी जो चोटी थी पहाड़ों की, वो उन्होंने फतह कर ली। और उसके बाद इंडिया ने फिर उनसे मामला तय किए। हुआ ये कि इंडिया ने इस पर बात नहीं की, लेकिन चंद दिन के बाद अचानक से खबर आई और वो चाइनीज प्रोफेसर ने बात ये की कि हमने हमला किया था। चाइना की हुकूमत खुद बात नहीं करती, अपने बंदों के जरिए या कभी मीडिया में खबर छपवा देगी। उसके बाद इंडिया के पैरों तले जमीन निकल गई थी। तो अभी हालिया F-35, आपको याद है कि अमेरिका का F-35 था, उसका कंट्रोल संभाल लिया गया था, गायब हो गया था और वो जाकर अमेरिका की एक रियासत के अंदर तबाह हो गया था। और बाद में अमेरिका ने इल्ज़ाम नहीं लगाया चाइना पर, लेकिन आज़ाद मुबस्सिरों ने कहा था इसके पीछे चाइना का हाथ है। तो अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सारी सूरत हाल है, ये इतनी बुरी तरह तबाह हुई है कि अभी ये बरतानिया और ये अमेरिका ये टेक्नोलॉजी में चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।